सो ऑल राइट, हेलो, वेलकम बैक टू जेडवाइजर। सो शुरू करते हैं। कुछ बात करनी है मुझे। ब्रेंट क्रूड ऑयल आज 107.045 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अराउंड ये पूरे वीक के आसपास में लास्ट वीक का जो हाई था वो अराउंड था 107, और आज उसको क्रॉस करते हुए दिखा, 108 जाकर आया है। पर अभी क्या कर रहा है? सो अभी कोई मोमेंटम तो दिख नहीं रहा है क्योंकि डोजी फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, लाइक 1% के आसपास ही यहाँ पे। तो इतना बड़ा मूवमेंट तो है नहीं, और यही रीजन है कि निफ्टी ने आज अराउंड बहुत ज्यादा पॉइंट्स रिकवर किए, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। एंड अराउंड लाइक डे के लो से निफ्टी ने अराउंड 380 पॉइंट रिकवर किए। सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि अगर निफ्टी ये वीक 24,000 के आसपास क्लोज कर रहा है, सो हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल जाएगी। ठीक है। सो निफ्टी आज 23,644 के आसपास क्लोज हुआ। नियरेस्ट रेजिस्टेंस इसका 23,761 है, कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और 23,839, देन उसके बाद 24,000। और अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूँ, सो 23,494, लाइक 23,500 पकड़ लो। देन 23,300, देन 23,264। अगर 23,176 के नीचे अगर क्रॉस कर रहा है निफ्टी ये वीक में, पर्टिकुलरली ये वीक में, सो बहुत ज़्यादा लाइक डाउनफॉल आने के चांसेस है, क्योंकि फिर उसके बाद में ये लेवल्स हमें आती हुई दिखेगी, जो कि लास्ट पहले भी आ चुकी है। और ये गैप अभी भी फिल होनी बची हुई है। सो 23,158 के आसपास में आ सकता है, और उसके अगर नीचे क्लोज हुआ तो 22,500 वगैरह 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 वगैरह। ओके। सो एंड बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बेसिकली बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो वही जो मॉर्निंग में हमने लेवल्स दी थी उसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है सारी चीज़ें। और अगर नियरेस्ट सपोर्ट देखे तो 53,313, देन 52,791, ये नियरेस्ट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो 51,670 जाने की पॉसिबिलिटीज है। अगर आज के डे का हाई जो ये था, व्हाट इज 53,675, अगर ये क्रॉस कर रहा है, सो फिर हमें 54,394 जाते हुए दिखेगा। और ये था लाइक बेसिक ओवरव्यू ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लाइक स्टॉक्स के ऊपर बात करनी है। सो आज के टॉप गेनर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि लाइक यार मैं पर्टिकुलर एक नहीं चूज कर सक रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आईटी स्टॉक्स मेरे पास में हैं। अगर जस्ट अ सेकंड, मुझे राइट। सो मेरे पास बहुत सारे आईटी स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं आज। और आईटी स्टॉक मैंने लास्ट वीक में बोला था कि आईटी स्टॉक के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि ये अभी अच्छा फॉर्मेशन दे रहे थे और रिवर्सल पॉसिबल था। सो आज मुझे बात करनी है टेक महिंद्रा के बारे में। मैं टेक महिंद्रा के ऊपर बात करूँ, कोफोर्ज के ऊपर बात करूँ, या फिर ओरेकल फाइनेंस, मतलब किसी के भी ऊपर बात करूँ, तो ये सारे के सारे ही अच्छा परफॉर्म करे आज। अगर आप डे वाइज देखो, सो अराउंड 4.34% का गेन टेक महिंद्रा ने दिया है। और अगर इसकी मैं लेवल्स बता दूं आपको, तो यही लेवल्स के आसपास से इन्होंने रिकवर किया है, जो कि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो नियरेस्ट सपोर्ट है टेक महिंद्रा का, वो है 1305 के अराउंड। और उसके पहले 13,332, सॉरी 1332, मतलब 13,000 का नहीं, 1330 के आसपास का लेवल है। सो ये 30 पॉइंट के अगर आसपास आ रहा है तो ये डिमांड जोन है, और यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है। तो अराउंड ये 1564 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। बट उसके पहले 1500 एक सप्लाई लेवल है, वहां तक के जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। सो ये टेक महिंद्रा। देन एक कोफोर्ज की भी बात कर लेते हैं। कोफोर्ज एक बहुत अच्छा गेन किया है, अराउंड 5.59% किया है। सो अगर कोफोर्ज ये लेवल को ब्रीच कर रहा है 1389 को, सो हमें और एक नया मूव जो है वो बेसिकली बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में सपोर्ट है 1251 का, 1250 का, वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं टॉप लूजर्स के बारे में। टॉप लूजर्स में ऑटो सेक्टर की कंपनीज काफी ज्यादा है। सो फर्स्ट इज टीवीएस मोटर्स, एनएससी वाला। ठीक है। सो ये अराउंड 5% टूटा है आज। मैं यहाँ पर सारी ड्राइंग्स रिमूव कर रहा हूँ। अब आई शो यू कि यार लेवल्स कैसे वर्क करती है। तो कम हियर, यहाँ पर देखो, ये गैप लेवल है। ठीक है।
ये एक सपोर्ट लेवल बेसिकली, यहाँ से अगर मैं पिक करूँ या फिर यहाँ से ले लूँ, चलो ठीक है यहाँ से लेते हैं। ये इतना एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक डाउन दे रहा है यहाँ से अगर एक ब्रेक डाउन आ रहा है तो ये गैप फिल एरिया हो, मतलब गैप फिल करेगा, वरना ये यहाँ से रिवर्सल देगा, ऐसा कुछ। ठीक है। तो टीवीएस मोटर्स के बारे में इतना ही था, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेक्टर मतलब ट्रेंड डाउन है, तो अपसाइड का लेवल बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद है अराउंड, मतलब अगर मैं मिड कैप या स्मॉल कैप के ऊपर बात करूं, तो एच ने भी बहुत ये दिया है। कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड भी अराउंड कितना परसेंट डाउन है, तो अराउंड 5.8% डाउन। बट सपोर्ट के पास से उठा है तो फिर कोई तकलीफ नहीं। अराउंड ये बहुत ज्यादा परसेंट डाउन था, रिकवर किया इन्होंने, 7-7% डाउन था। हाल भी अराउंड 5% डाउन था, बट थोड़ा रिकवर करके 2% के आसपास। ठीक है। 1476 के आसपास इसका लेवल था सपोर्ट का, अभी भी है। 1422 इसका सपोर्ट लेवल है। अपसाइड मोमेंटम कहाँ से होगा? सो वो होगा डे के हाई जब तक क्रॉस नहीं होगा, आज का डे है, उसके बाद से इसका मतलब अपसाइड का पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो ये थी यार बेसिकली बातें, पूरी निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी सारी चीजें उसकी। सो सी यू टुमारो गाइस। और आई होप कि आपने मॉर्निंग का वीडियो देख लिया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो बेसिकली मेरा अभी भी बोलना सेम है कि डायरेक्टली जंप मत करना कोई भी चीज के ऊपर, थोड़ा पेशेंस रखो। मार्केट इज वोलेटाइल, क्योंकि आज लाइक 300 350 पॉइंट का मूव रिकवर करना बहुत बड़ी बात होती है, और क्लोजिंग पॉजिटिव में होना, 1.42% के आसपास नेगेटिव होके पॉजिटिव 0.3% में क्लोज होना, निफ्टी हैज डन अलॉट टुडे। ठीक है। सो उसको थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, बट एनीवेज मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। ठीक है। सो सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एट जेडवाइजर। बाय बाय।